मेरे भाई और बहनों, मेरा नाम ऋतिका मंगलानी है। मैं आगरा से हूँ। हालेलुया। सिंधी परिवार से हूँ मैं और हिंदुओं से हूँ। हालेलुया। कोई क्रिश्चियन आकर गवाही देता तो आप कहते हैं ये अपने प्रभु की या अपने भगवान की तारीफ कर रही है या उसकी गवाही दे रही है। पर मैं एक हिंदू परिवार से हूँ मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया। मेरे जो मम्मी पापा हैं वो मूर्ति पूजक, मेरे ससुराल वाले वो भी मूर्ति पूजक है। मैं अपनी गवाही देने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप दे दिया कि कुछ हो गया, कुछ हो गया। खबर आ गई हॉस्पिटल से कि बच्चा खत्म हो गया। हम रोते पीटते हॉस्पिटल पहुंचे। दिन के 2 बजे मेरे बेटे की लाश दी उन लोगों ने। अपनी औलाद की लाश उठाई हमने अपने हाथों से। कितने अभागे हम कि अपने बच्चे की हमने लाश उठाई। रोते पीटते अपने बच्चे को लेते आए हम अपने घर। मेरे घर इतना बड़ा महल है, मैं क्या बताऊं। पैसे की कोई कमी नहीं, पर मुझ जैसा कंगाल कोई नहीं था। मुझ जैसा कंगाल कोई नहीं। मेरी औलाद ही मेरे हाथों से निकल गई। मैं इन पैसों को क्या करूंगी? मैं इन पैसों को चाटूंगी क्या? इस बंगले में मैं चाटूंगी क्या? मेरी औलाद मेरे हाथों से निकल गई। रोते पीटते हुए हम आए, मेरे बेटे की लाश देखे। गुरुजी ने कहा ये मंदिर में दिया हुआ दान है। हमने जबान दी है कि नाथ बनेगा। ये खत्म हो गया तो भी ये नाथ पंथ के समान इसकी समाधि होगी। और वो हमने उसकी लाश रखी। रात भर उन्होंने कहा रखने के लिए। सुबह को 11 बजे इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो आखिरी रात थी मेरे भाई बहनों जो मैं अपने बच्चे को देख रहे हूं। इसके बाद मैं कभी नहीं देखूंगी उसको। रोते पीटते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अरे कोई तो आ जाए मेरे बच्चे को ठीक करे, अरे कोई तो आ जाए। रोते पीटते रह गई, कुछ नहीं हुआ। सब मुझे हटा दे रहे हैं, मुंह निकाल मुंह निकाल। बार बार मुझे पकड़ के उसकी लाश से दूर कर रहे हैं, उसकी मालिश कर रहे हैं। मैं उसके पैरों को मैंने देखा, छोटे छोटे पैर मेरे बच्चे के। मैंने पैरों को पकड़ के चूमना चालू किया। मैं बार बार उसके पैरों को चूमू, बार बार मैं उसके हाथों को चूमू, मैं बार बार उसके माथे को चूमे। मेरे बेटे तू एक बार आंख खोल, एक बार आंख खोल। उसने आंखें खोली नहीं। मेरे माता पिता भाई बंधु जिसने सुना वो वापस आ गए, मेरे पास आ गए। मेरे भाई सब आ गए। जिसने खबर सुनी सब आए कि अरे पहला बच्चा ही खत्म हो गया इसका। बहुत कोशिश कर रहे थे मुझे संभालने की, पर औलाद जैसी धन संपत्ति है क्या? कुछ नहीं। रोते पीटते रह गए। रात के 12 बज गए और किरण का न्यूयॉर्क से फोन आया। और किरण मुझे कह रही है दीदी क्या किया अपने बेटे के लिए? मैंने कहा क्या नहीं किया होगा? क्या मुझे कोई कमी है? मैंने पैसा पानी के समान बहाया। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गए, अरे दान दक्षिणा किए, हवन किए। अरे मेरा बेटा निकल गया हाथों से, कहर हो गया मुझसे। अरे मैं कहीं की नहीं रही, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा बच्चा छोड़ के चला गया किरण, मैं तो लुट गई। मेरे लिए तो कोई नहीं, मेरा बच्चा ही है। और मुझे बोलने लगी दीदी चुप हो जाओ, अपने आंसू पोंछ, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। दीदी याद है आपके बेटे के नाम पे भविष्यवाणी हुई थी। ये साधारण बालक नहीं, ये शमूएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा। जैसे ही इसने बोला मेरे अंग अंग में आग लग गई और मैंने उंगली उठाई उस पे। इसका मतलब तू झूठी, तेरा यीशु झूठा, और वो खुदा का दास, परमेश्वर का दास पादरी, वो भी झूठा है। वो कहने लगी नहीं, मेरा यीशु सच्चा है। परख के देख दीदी, यहोवा कैसा भला है। मैंने कहा ये यहोवा कौन है? सॉरी, मैंने कहा यहोवा कौन है? उसने कहा जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जग का तारणहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। परख के देख यहोवा कैसा भला है। मैंने कहा इसका मतलब क्या? बोले इसका मतलब यही है कि आपका बेटा जिंदा हो जाएगा।
आप घुटनों पे आओ, अपने पापों का अंगीकार करो और इन पापों को छोड़ो, आप पे दया की जाएगी। मैंने कहा नहीं, तू झूठ बोल रही है। मैं कैसे विश्वास करूं? मेरे बेटे की अर्थी सामने है, मेरे बेटे की अर्थी सामने, मैं कैसे फोन पे विश्वास करूं? परख के देख यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। खुला चैलेंज दे दिया इसने, मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करने के लिए लेते हैं साधारण इंसान को, तो साइन ले लेते हैं कि जो कुछ हुआ आप जिम्मेदार हो। ये ईसाई लोग कैसे हैं? मरने के बाद भी गारंटी लेते हैं। हालेलुया। और मैंने कहा बता मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बोल रही थी वचन, पृथ्वी टलेगी आकाश टलेगा, खुदा का वचन कभी नहीं टलेगा, मुझे रोंगटे खड़े कर दिए इसने। ऐसा लगा कोई बिजली आई और अंदर घुस गई, मेरे हाथ पैर थरथरा गए और एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कुछ तो है, झूठा इंसान दावा कर ही नहीं सकता, कहीं दावा कर ही नहीं सकता, कहीं तो सच है तभी ये दावा कर रही है। मैंने कहा ये बता, सिंधी हम बिजनेस में हैं, सबसे पहले पूछते हैं प्रॉफिट कितना होगा, फायदा कितना है। और मैंने उससे बोला अगर ये सच नहीं हुआ तो, मेरा बेटा अगर जिंदा नहीं हुआ तो किरण तू क्या करेगी बता? बोली पैर धो के वापस हिंदू धर्म में आ जाऊंगी, मैं बाइबल छोड़ दूंगी दीदी, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी। अब बता, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगी मैं आ रही हूं इंडिया। इतना जबरदस्त विश्वास उसका। बस एक बार तू परख के देख यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। मैंने कहा एक इंसान मर जाता है किरण, कई लोगों की मैंने अर्थियां उठते हुए देखी है किरण, कभी वापस नहीं आए। बोले नहीं दीदी, उनकी भविष्यवाणियां नहीं हुई थी, ये यीशु का चेला है, साधारण नहीं है, यह साधारण है, ये शमूएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा तो मतलब होगा, आप करके देखो। मैं आ रही हूं इंडिया। अब मैंने कहा क्या करूं? गुरुजी तो मुझे घुटनों पे आने नहीं देंगे, इतने बड़े महायाजक की बहू हूं मैं, घुटनों पे हिंदू लोग आते नहीं है। बोले परमेश्वर को पुकार दीदी, जरूर परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। हालेलुया। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने योग्य है। हालेलुया। मेरे लिए भी मार्ग खोल। मैंने कहा आप परमेश्वर अगर तू सच्चा है तो करके दिखा। मेरे बेटे के लाश के सामने कर्मों पे हाथ दे के बैठे थे, आज लाइव देख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी सुन रहे हैं? गुरुजी ये जीती गवाही में दे रहे हैं, मेरे ससुर सुन रहे हैं। हालेलुया। ये लाइव दे रहे हैं, उन लोग देख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने फोन पे उनको कहा है चालू करो। हालेलुया। एक एक बात मैं जो बोलूंगी खुदा की हुजूरी में। हालेलुया। क्योंकि मेरा अब्बा सुन रहा है। हालेलुया। और मैंने गुरुजी से जाके कहा गुरुजी आप मत रोइए, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। और मुझे ऐसे देख रहे हैं, पागल हो गई है क्या, इसको सदमा लग गया क्या? सब लोग खुसुर फुसुर करना चालू कर दिए कि पागल हो गई है, इसको सदमा लग गया, बहकी बहकी बातें कर रही है। मुझे लग गया कि सब मुझे पागल समझ रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं जाओ ऊपर रूम में जाके सो जा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सिर्फ 15 मिनट मुझे दे दो। बोले कोई जादू टोना टोटका नहीं होता। मैंने कहा तो ठीक है गुरुजी, आप ही मेरे बेटे को जिंदा करो। और मुझे बोलने लगे दो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, एक मां के गर्भ में हाथ नहीं डाल सकता, दूसरा मरने वाले के अंदर सांस नहीं डाल सकता। ये दोनों चीज मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, जीवन और मृत्यु मेरे यीशु के हाथ है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरी बहस काफी हुई और 15 मिनट मैंने कहा अगर 15 मिनट नहीं दिया तो ये लाश नहीं उठेगी। समझ लीजिए आप, इस बेटे को मैंने पैदा किया है, सबसे पहला हक मेरा, इस लाश को कोई छू नहीं सकता। बोले इसका मतलब तू मेरा मुंह काला करेगी कि मेरे मुंह पे काला टीका लगाएगी? मैंने कहा आप काला हो या पीला, आप भी जिद्दी मैं भी जिद्दी हूं। अब मैं देखूं मेरे बेटे को कौन छू सकता है। अब काला हो या पीला, मुझे 15 मिनट चाहिए। बोले कल पेपरों में नाम आएगा, टीवियों में ऐड आएगी, ये तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। मैंने कहा वो आपकी प्रॉब्लम है, बड़े लोग बड़ी बातें होती हैं।
अपनी इज्जत के खातिर मुझे 15 मिनट दिए, 15 मिनट दिए और मुझे एक शर्त रखी गई कि मेरा बेटा भी तेरे साथ होगा। मैंने कहा कबूल, ठीक है, मुझे मंजूर है, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ। और मैंने दरवाजा बंद किया और मुझे चिल्लाना चालू किए, किसने मारा कि मुझे सोते हैं। मैंने किरण ने कहा कि उनका परमेश्वर जिंदा है, वो अंधों को करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, वो लंगड़ों को चलाता है, बहरों को शब्द सुनाता है, वो मुर्दों को जलाता है। हालेलुया। और चिल्लाने बैठे, किरण का दिमाग ठिकाने करूंगा, तेरे बाप का दिमाग ठिकाने करूंगा, तेरी माँ का। मैंने सब 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 बैठे हैं, सबका दिमाग ठिकाने करना, सबका। पर एक बार मुझे 15 मिनट दे दो, सिर्फ मुझे घुटनों पे अपने पापों का अंगीकार करने दो। मुझे बोले ठीक है। अपने मरे हुए बेटे पे हाथ रख, सर पे हाथ रखाया और कहा कसम खा अपने बच्चे की, अगर ये नहीं उठा चुपचाप लाश उठाने देगी, कोई नौटंकी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कसम खाई मरे हुए बच्चे पे, अपने बच्चे पे मैंने सर पे हाथ रख के खाया, ठीक है, अगर नहीं उठा तो मैं चुपचाप लाश उठाने दूंगी। मैंने कहा एक शर्त ये भी है आप पे कि खुद की औलाद आपकी भी है ना, आप भी घुटनों पे आओ। और वो भी घुटनों पे आए, मैं भी घुटनों पे। अब मैंने पहली प्रार्थना की, मुझे प्रार्थना करने कभी नहीं, मैंने की नहीं है, आरतियां की है, घंटी बजाई है, और मैंने पहली प्रार्थना की, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर आप कौन हो, हम नहीं जानते। किरण कहती है आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया प्रभु, आपने हमको बनाया है पिता। प्रभु वो कहती है कि आप जीवते खुदा हो, आप अंधों को आंखें देते हो, कोढ़ियों को शुद्ध करते हो, बीमारों को चंगा करते हो, लंगड़ों को आप चलाते हो। प्रभु कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया, सब कुछ किया। प्रभु आज मेरे लिए काम करो। हालेलुया। प्रभु मेरे बेटे को आप जीवन दो। मैंने एक चैलेंज कर दिया प्रार्थना करते करते। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, आपके दास वो पास्टर साहब आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि मेरा बेटा साधारण बालक में तो कैसे मर गया। क्या तू झूठा है यीशु, कि तेरा कलाम झूठा है, कि तेरा दास झूठा है? अगर तू सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है और तेरा दास सच्चा है, प्रभु तू साबित कर। आज हम सब सिंधियों को देखना है कि तू जीवता खुदा है। प्रभु तू मेरी खाली झोली तू भर। मैंने झोली फैलाई और भीख मांगी, गिड़गिड़ाया, प्रभु मेरी खाली झोली तू भर। प्रभु मेरे बेटे को तू जीवन दान दे, मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगी। यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आंसुओं से प्रार्थना की, पवित्र आत्मा जब हम पर आता है, आए हैं, भर भर के प्रार्थनाएं करते हैं, रो रो के प्रार्थनाएं की। मेरी आंखें खोली तो धुंधला दिखाई दे रहा था। मेरे बेटे की लाश थी, मुझे लगा हाथ हिलाया इसने, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरे बेटे ने हाथ हिलाया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुझे वहम हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं देखो आप जाके, लाश पड़ी हुई है। ऐसे उठाया, कफन चादर लग ढकी हुई थी, ऐसे उठाया, बोला देख कुछ है? कुछ नहीं है। ऐसे बस मुड़ के आए और मेरा बेटा ऐसे हाथ हिलाया और ऐसे पलटा और उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सचमुच यीशु जिंदा खुदा है। मेरा बेटा जब खड़ा हुआ, मेरी बुलंद आवाज बंद हो गई। मैं चीखना चाह रही हूं, मैं चीख नहीं पा रही हूं। मेरे हस्बैंड पीछे पीठ है और बेटा ऐसे खड़ा हो गया है और ऐसे चल के आ रहा है। हालेलुया। मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूं पीछे मुड़ो, देखो क्या है। जब वो ऐसे मुड़े और देखा, उनकी भी हवाएं गुल हो गई और चीख निकल गई, अरे बाप रे, इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है। मेरे बेटे को हमने पकड़ा, ऐसे चूमना चालू किया, कूदना चालू कर दिया। हालेलुया। हमारे विलाप को नित्य में बदला यीशु ने। हालेलुया। मेरा बेटा आगे चलकर आके कह रहा है मम्मी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पूरा तेल लगा हुआ है, अजवाइन और तेल से मालिश कर रहे हैं। मम्मी गर्मी लग रही है, ये क्या किया मेरे सामने, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ?
मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी, पसीने में से लथपथ हो रहा है। ये गर्मी क्या थी मेरे भाई और बहनों? ये गर्मी धधकती आग थी, पवित्र आत्मा की आग। सचमुच जिसे यीशु छूता है उसकी जिंदगी पलटती है। हालेलुया। और हम यीशु के दीवाने हो गए। हालेलुया। क्योंकि मुझे यीशु से प्यार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन और आज दिन हम यीशु के दीवाने हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये घड़ी बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है और मेरे जीवन में जबरदस्त गवाहियां हैं। सुनना चाहेंगे आप? जब परमेश्वर की मैं दीवानी हुई, परमेश्वर ने सिर्फ मुझसे एक ही कहा बात, मेरे लिए तू खड़ी हो जा। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। बोले ठीक है, कुछ नहीं आता, सिर्फ मेरे नाम से तू खड़ी हो जा। हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। मेरे भाई और बहनों, मेरे जीवन में गवाहों का बादल ठहराया है उस खुदा ने। हालेलुया। जहां तुम पैर रख दोगे वहां जय का झंडा लहराएगा, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। हम अरे गहरे की संतान नहीं, हम सर्वशक्तिमान की संतान है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। ऐसे ही नहीं सुभाष की लाके बोलता है, यहोवा, 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 यहोवा।